देखिए, हम इस सारे प्रोसेस को मिलिट्री कोर्ट्स के प्रोसेस को हमारा जो पार्टी की पोज़ीशन है, वो हम लोगों ने इस सिलसिले में एक अपना स्टेटमेंट भी जारी किया हुआ है। हम इस सारे प्रोसेस को मानते नहीं हैं और इसको हमने कोर्ट्स में ऑलरेडी पिटिशन किया हुआ है। कंसीक्वेंटली ये जो सज़ाएँ मिलने का प्रोसेस है या सज़ाएँ माफ़ करने का प्रोसेस है, इससे भी हम बिल्कुल इसको भी हम नहीं मानते। वी हम्म। फील कि इट्स नलिफाइड और ये कोर्ट्स जो हैं वो इसका फैसला करेंगी अल्टीमेटली कि ऊँट जो है ये किस करवट बैठेगा। इन प्रिंसिपल तो जो आपका स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ के बिकॉज हमने कॉन्टेक्स्ट में देखना है, एक आइनी कवर बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स को मिल गया है, उसके बाद ही उन्होंने सज़ाएं सुनाई हैं, राइट ऑफ अपील भी है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसमें ये एडिशनल एक ऐसी चीज़ सामने आई जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो इसको सिर्फ आई एम ट्राइंग टू रीड डीपर इनटू इट कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या दिस इज़ टू रीअश्योर द मैसेज, द पीपल, या जो लोग कंसर्न्ड हैं कि इसमें लेजिटिमेसी भी है और इसमें जो एक पाकिस्तानियत है वो भी फैक्टर्ड इन है, हम किसी को दीवार के साथ नहीं लगा रहे हैं। व्हाट इज़ द मैसेज हियर? देखिए, इसमें कोई पाकिस्तानियत का होने का या वो बाकी जो फैक्टर आपने कहा है, वो उसका कोई अमल दखल नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि एक ऐसा प्रोसेस सुनो, जो कि मिलिट्री आपने कहा कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है, उसके साथ भी हम एग्री नहीं करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम एग्री इनके साथ नहीं करते, हमने इसको चैलेंज किया हुआ है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो लाज़मी बात है कि उससे जो डिसीजन स्प्रिंग करते हैं या बाहर निकलते हैं, वो भी हमें कबूल नहीं है, उसको भी हम नहीं मानते, उनको हम बोनाफाइड डिसीजंस नहीं समझते। सिविलियंस का ट्रायल जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए, जो कि हमारे आइन में दर्ज है। और ये जो कवर है, एक ऐसा कवर है जो कि ना कवर है, ना मौजूद है, ना गायब है, वो कि जी आप सजाएं तो दे लीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे। ये तो अदालत के लिए भी एक मकाम फ़िक्र है कि उन्होंने ये इस किस्म की जजमेंट जो है वो किस बेसिस के ऊपर दी है और उसकी 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 कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस क्या है, क्या ऐसी वो जजमेंट दे भी सकते थे, नहीं दे सकते थे। ये तमाम चीजें जो है अब जनवरी में जब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आता है, उसमें कोर्ट अपना अभी का डिसीजन इंटैक्ट रखती है, आईनी कवर मेंटेन रखती है, तो फिर आपका रिस्पॉन्स होगा? जब ये स्टेज आएगी तो उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्स आपको देंगे जी। मैं इस वक्त स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा इसके ऊपर। वी होप कि आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक फैसले करे कोर्ट, और उसमें आपको पता है कि ऐसा फैसला जो है वो नहीं हो सकेगा। फेयर इनफ। जो आप लोगों का एक चार्टर ऑफ डिमांड लेट्स से, बिकॉज काफ़ी चीज़ें थी जो मुख्तलिफ टाइम से सर्कुलेट कर रही थी कि अगर बातचीत हो तो उसमें क्या पॉसिबल चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो PTI कहना चाहेगी। उसमें एक ये भी थी कि 26th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाए, और मैं उसकी बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन द जुडिशरी। सो वो पॉइंट इस वक्त आपकी शायद डिमांड्स में शामिल नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या उसको फॉर द टाइम बिंग आप लोगों ने होल्ड किया है, या व्हाट इज़ द रीज़न कि वो टेबल पे नहीं है? देखिए, वो डिमांड बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। देखिए, रियासत जो है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है, उसकी बेसिस के ऊपर हमारी रियासत कायम है और वो रेस्ट करती है 3 पिलर्स के ऊपर। और उनमें से जुडिशरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। अब इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उन्होंने वर्चुअली जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है, उसकी इंडिपेंडेंस जो है उसको सल्ब कर दिया है। कंसिक्वेंटली जो रियासत का एक सतून है वो वर्चुअली गायब हो चुका हुआ है और रियासत जो है वो वॉबली हो चुकी हुई है, वो लड़खड़ा, वो कायम नहीं रह सकती, सस्टेन नहीं कर पाएगी। सो इस सतून को हमने वापस खड़ा करना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 26 जो हुई है इसको रिवर्स किया जाए। ये कैसे होगा? डिमांड बिल्कुल प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कैसे होगा? ये होगा जी जब देखेंगे, जब एक आईनी और कानूनी हुकूमत आएगी तो उसके बाद किया जाएगा, लाजमी बात किया जाएगा। ओके ओके, फेयर इनफ। अच्छा बानी, PTI का रिस्पांस क्या है अभी तक? जो भी मुज़ाकरात में जहां तक भी, जिस स्टेज तक भी आप लोग पहुंचे हैं, उनका क्या रिस्पांस है? देखिए, हमारी टीम जो थी, मुज़ाकराती टीम जो है, उन्होंने कल भी उन जो गवर्नमेंट की टीम को यही कहा है कि जी हम चेयरमैन साहब से, फाउंडिंग चेयरमैन साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करना चाहते हैं ताकि हम उनसे इनपुट लेते रहें और मुज़ाकरात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं। अब देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, कब मिलती है कि नहीं। अब खान साहब की डायरेक्टिव्स के ऊपर ही जो है ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और आपके पहले सवाल, लास्ट सवाल जो था, उसका एक हिस्सा जो है वो आपने दूसरा सवाल कर दिया तो वो रह गया। इस वक्त जो 2 डिमांड्स हमने टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, उनमें से एक है सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा है
9th ऑफ मई और 26th ऑफ नवंबर जो है उनके वो अनफॉर्चुनेट वाक़े जो हुए थे उनके सिलसिले में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन जो दोनों का सेपरेट इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने कहा हुआ है। बाकी डिमांड्स भी मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि अगली मीटिंग में हम शायद इन सबको इन राइटिंग भी हुकूमती डेलीगेशन को हैंड ओवर। व्हाई डू यू थिंक रऊफ साहब कि इतना इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी सारी जो भी आयत हैं या तजावीज़ हैं वो राइटिंग फॉर्म में दें, ये क्यों है? जी, ये वक्त के ज़िया की कोशिश, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इन हुकूमत के पास तो इसका कोई है ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है। इनको कहा गया है कि आप मुज़ाकरात शुरू करें, तो मुज़ाकरात उन्हीं के साथ हो रहे हैं जिनके पास ताकत मौजूद है, जिनके साथ कोई मीनिंगफुल किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। इनका मकसद सिंपल ये है कि जी इस मुज़ाकरात को जितना लंबा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि बेसिक मकसद इस मुज़ाकरात शुरू करने का इस वक्त वो इंटरनेशनल प्रेशर को मीट करना है। वो इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हो रहा है, लगातार माउंट हो रहा है, मुख्तलिफ क्वार्टर से माउंट हो रहा है। तो ये एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कर रहे हैं पीटीआई के साथ और उसको लंबा करेंगे, ये जितना बढ़ा सके आगे करें। लेकिन हमारी जो डेडलाइन है वो भी आपको पता होगी 31 जनवरी। तो हम चाहेंगे कि इससे पहले जो भी नतीजा निकलना है वन वे और दी अदर वो निकल आए, ताकि हम अगले फेज के ऊपर जा सकें कि हमने बियॉन्ड द मुज़ाकरात अगर तो पॉजिटिव नतीजा है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो फिर आगे हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। अच्छा, सो जो मुझे समझ आई है आपके जवाब से वो ये है कि इनको बिठाया गया है, और बिठाया किसने है? इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया है, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इसीलिए आपने 31 जनवरी तक की डेडलाइन रखी है कि आप उसके बाद देख सकें कि आप लोगों ने क्या करना है। सो 31 जनवरी की डेडलाइन, नंबर 1, जब मसला इतना बड़ा हो तो इतनी जल्दी एज अ जर्नलिस्ट तो मुझे लगता है 5-6 महीने में भी कोई अगर हल निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। सो अगर आपने पहले ही 1 महीने की डेडलाइन रख दी है तो एक तो वो बता दीजिए कि उसकी वजह क्या है। दूसरा, ये जो आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया है इन सब को इकट्ठा, तो क्या, क्योंकि वी हैव अ हिस्ट्री इन आवर कंट्री कि बहुत दफ़ा सियासतदानों को आपस में बिठाने में इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले किया है, तो क्या एक दफ़ा फिर वही हो रहा है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, राना सना साहब की स्टेटमेंट आप चला दीजिए, उसने कहा है जी कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट चला दीजिए, उन्होंने भी यही कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। एक हुकूमत जो कि चोरी किए हुए मैंडेट के ऊपर खड़ी हो, उसको सहारे की तो ज़रूरत है, और इस वक्त उनके पास जो सहारा है वो आपको भी पता है, मुझे भी है कि किसका है। तो लाजमी बात है कि जी उनकी अप्रूवल के साथ और उनकी डायरेक्टिव के बगैर ये सारे मुज़ाकरात हो नहीं रहे हैं। डेडलाइन की बात आप बार बार पूछ रही हैं, मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये मुज़ाकरात अगर नतीजा खेज होने हों तो 10 दिन में भी, 5 दिन में भी, 2 दिन में भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 2 डिमांड्स हमने रखी हुई हैं टेबल के ऊपर, उन दोनों में कोई वक्त नहीं लगना चाहिए। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस वक्त टेबल के ऊपर ना लाने की एक वजह यह भी थी कि उसमें मैं एग्री करता हूं आपसे कि वक्त लगेगा, और जो बाकी है, लेकिन जो सियासी कैदी हैं उनको छोड़ने में कोई वक्त नहीं लगना चाहिए, ये एक इमीडिएटली काम हो सकता है। और जो जुडिशियल कमीशन हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए भी किसी किस्म की कोई आपको वक्त की ज़रूरत नहीं है, वो 1 दिन में भी कायम हो सकते हैं। तो ये 2 ऐसी डिमांड्स हैं जो कि फौरी तौर के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती हैं और ये मुज़ाकरात को मीनिंगफुल बनाएंगी, और फिर अगर उसके बाद जो और डिमांड्स हैं उनके बारे में भी बात की जा सकती है। ओके, सो दिस इज स्टेज 1, और स्टेज 1 पे आपकी ये रिक्वायरमेंट है। मेरी JUIF के कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हो रही थी, सेनेटर हैं और लॉ पे भी ज़ाहिर है उनकी बड़ी नज़र है। उनका ये कहना था कि इस वक्त जुडिशल कमीशन का मुतालबा करना वैसे ही उसकी कोई तुक नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट या जो भी अदालतों में चालान पेश हो चुके हैं, एक ऐसा लेवल अचीव हो चुका है जिसके बाद अब उसे लीगली ही किसी कंक्लूसिव एंड तक पहुंचना है। सो एक तो इसका जवाब दे दीजिए, ये एक लीगल उन्होंने पोजीशन बताई थी कि इस वक्त इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। दूसरा, जुडिशल कमीशन अगर फॉर्मुलेट हो जाता है और वो जो भी नतीजा निकालता है, वो क्या नतीजा एक्सेप्टेबल होगा टू PTI? नंबर 1 बात, कामरान मुर्तज़ा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई बेग टू डिसएग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारी अपनी लीगल टीम जो है उसके भी उनके उस सिलसिले में मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी है। सो इसी सिलसिले में हमने उनसे कंसल्ट करके लीगल इनपुट लेने के बाद ही अपने डिमांड्स जो हैं वो रखे हैं। दूसरी बात है कि हाँ, जुडिशल कमीशन, हमने कहा है कि जी 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और उसका जो डिसीजन होगा, लाजमी बात है हम डिमांड कर रहे हैं तो वो सबको एक्सेप्ट होगा, सबको कबूल करना होगा, इंक्लूडिंग अस, हम भी उसको कबूल करेंगे।